ओम हरद्रा गणेशाय नमः। जय माता पिताम्बरा बगलामुखी, जय बाबा भैरवनाथ। दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल एस्ट्रो एसएस बघेल में। दर्शकों, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अक्सर कुछ लोग पूछते हैं कि माँ बगलामुखी की मैं साधना कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, लेकिन जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है। फिर उनके मन के अंदर एक निराशा पैदा होती है कि भाई कोई व्यक्ति अगर कहीं समय देता है, समर्पण देता है, ठीक है ना, कोई व्यक्ति कहीं पे समर्पण देता है, समय देता है, उसका अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलता है, अनुभव नहीं मिलता है, उसकी परेशानियां दूर नहीं होती हैं, तो कहीं ना कहीं मन के अंदर एक निराशा आती है। लेकिन यहां पर एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई एक पात्र ले हुए हैं, उस पात्र में अगर आप गाय से, भैंस से दूध निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो दूध अगर जिस पात्र में निकालना है, अगर उस पात्र में अगर छिद्र है, छेद हैं, तो उसमें दूध नहीं रुकेगा। इसी प्रकार से कि सनातन धर्म संस्कृति का एक संविधान है, एक संविधान है कि हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने संविधान बनाया है कि भाई किस प्रकार से हम अपने जीवन में देवी देवता की आराधना करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो उन ऋषि मुनियों की तरह हम लोग तो नहीं हो सकते, क्योंकि उनने अपने जीवन में बहुत बड़े त्याग किए हैं और अपने जीवन के अंदर उनने बहुत बहुत बड़ी चुनौतियों को सम्मुख देखा है, उसका सामना किया है। तो सीधी सरल भाषा में, क्योंकि अगर आप YouTube चैनल पे डाल के देखें, सोशल मीडिया पे डाल के देखें, तो माँ बगलामुखी के बारे में बहुत सारी अनन्य वीडियो, भयावह वृत्तांत में वीडियो आपको मिलेंगे। लेकिन ये जो चैनल है एस्ट्रो एसएस बघेल, जहां पर माँ पराशक्ति, परा अम्बा, माता महाकाली, माता महादश महाविद्या, माँ दुर्गा, माँ विंध्यवासिनी स्वरूपा, त्रिशक्ति, माँ बगलामुखी, माँ पिताम्बरा की जो बात करी जाती है, तो वो बहुत सरल लहजे में, सरल विधि में करी जाती है, जिससे आम जनमानस भी लाभ प्राप्त कर सके। सबसे पहले यहाँ पर मैं, वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, अगर आपके पास धैर्य है सुनने का तो सुनिएगा, वरना वीडियो को छोड़ दीजिएगा। अगर आपके मन में प्रेम है भगवती के प्रति तो वीडियो को सुनिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा। देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक जो माँ होती है ना, माँ का जो रूप होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। सबसे पहले वो एक माँ बाप की पुत्री होती है, बहन होती है, ठीक है, किसी की पत्नी होती है, फिर किसी की माँ बनती है, मौसी बनती है, ताई बनती है, ठीक है। लेकिन इन सब के पीछे एक रूप और भी होता है कि अगर कोई भी महिला, अगर उसके पीछे कोई दुष्ट प्रवृत्ति लगती है या दुष्ट लोग लगते हैं, या उसके खास करके तब भी वो सहन कर सकती है। लेकिन अगर उसके संतान, जैसे कोई महिला है बहुत शांत स्वभाव की है, आपके आस पड़ोस में रहती है, आपके घर परिवार में रहती है, उसकी आप संतान से बदसलूकी यानी कि गलत व्यवहार, उसको मारो या गाली दो या कुछ गलत करो, यकीन मानना कि वो सरल स्वरूप वाली महिला को भी कुछ क्षण बीतेंगे माँ दुर्गा के रूप में बदलने में, महाकाली के रूप में बदलने में। तो इसी प्रकार से माँ बगलामुखी का जो मैंने अनुभव किया है, वो माँ का एक रूप है जो निराकार स्वरूप है, कण कण में व्यापमान है। दूसरा स्वरूप है प्रत्यक्ष राजराजेश्वरी स्वरूप है, और तीसरा स्वरूप जो है मां भगवती का, वो भयावह स्वरूप है, दुष्टों के लिए जो है, यूं कह सकते हैं दुष्टों के लिए काल के रूप में
स्वरूप है। तो यहाँ पर राज राजेश्वरी, माँ पराशक्ति, माँ आदि शक्ति, माता बगलामुखी नलखेड़ा वाली जो माँ है, माता महासरस्वती, माता महालक्ष्मी के संग में विराजमान है। तो हमें निराकार स्वरूप तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि हम ग्रस्त जीवन में हैं और इतना समय नहीं दे पा सकते, क्योंकि अगर जो माँ के लिए अपना 24 का 24 घंटा समर्पण करा हुआ है, अपने जीवन को समर्पण कर दिया है और उनकी लगातार भक्ति में लगा हुआ है, और एक व्यक्ति वो है जो कम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट में कमी जरूर आएगी, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि हमें माँ का जो राज राजेश्वरी स्वरूप है, जिसमें माँ बगलामुखी के संग में महासरस्वती महालक्ष्मी यानी कि बुद्धि और विद्या और सर्व कल्याण सौभाग्य प्राप्त करने वाली माँ त्रिगुणों का, हमें सबसे पहली चीज क्या है कि उनके वीडियो सुन के देख के माँ बगलामुखी का जो ध्यान करना है, जो पूजन करना है, वो करना है माँ के रूप में, माँ के रूप में करना है। मेरा मुझ में क्या लागे भगवती पीताम्बरा, सब कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब आपके मन में ये भाव पैदा होगा, जब माँ के प्रति समर्पण पैदा होगा, जब माँ के प्रति प्रेम पैदा होगा, जिसको बोलते हैं माँ के प्रति, जैसे माँ के प्रति जब आप प्रेम पैदा होगा और जब आप पूजा में ये कहोगे कि माँ मेरे घर में अनाज नहीं है, माँ मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही, माँ मेरी जॉब नहीं लग रही, माँ मेरा व्यापार नहीं चल रहा, माँ तू जान, तेरा काम जान, मुझसे जो होता है तेरी दया कृपा से वो मैं कर रहा हूं। जब आपके मन में ये भाव पैदा होगा तो वो माँ है, जरूर सुनेगी, लेकिन एक चेतावनी, सही काम के लिए, गलत काम के लिए नहीं, क्योंकि गलत काम का गलत ही रिजल्ट होता है। अगर गलत काम का गलत रिजल्ट नहीं होता तो आज जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते, तो उनके शब्द के पीछे, उनके पीछे जुड़ा होता तांत्रिक, या उनके पीछे जुड़ा होता ओघा, या उनके पीछे जुड़ा होता कोई ना कोई ऐसा शब्द। क्योंकि गलत काम का ये कलयुग है, ये कर्मयुग है। जो आप गलत करोगे, यानी कि कह सकते हैं कि अगर आप कोई भी कार्य धर्म के अंतर्गत कर रहे हो, धर्म के अंतर्गत कर रहे हो, तो वह गलत नहीं है, लेकिन अगर धर्म से बाहर कर रहे हो तो उसमें आपको फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि अगर आप माँ बगलामुखी की असीम कृपा प्रेम पाना चाहते हैं तो आप उनको माँ के रूप में पुकारें, देवी का शब्द अपने दिमाग से निकाल दें। और एक बात ध्यान आना कि सृष्टि के अंदर जो माँ का प्रेम होता है, जो माँ का आशीर्वाद होता है, वो सब आशीर्वादों से और प्रेमों से सबसे अलग होता है। माँ बगलामुखी की आराधना करने से एक चीज और विशेष लाभ होती है, जो लोगों को शायद कुछ लोगों को मालूम हो, कुछ लोगों को ना मालूम हो। आपने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ शादी ब्याह होता है, हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, तो वहाँ पर पीली चीज का बहुत बड़ा महत्व होता है, हल्दी का बहुत बड़ा महत्व होता है, लाल रंग का बहुत बड़ा महत्व होता है। यानी कि जो पीला रंग आता है, ये जिस प्रकार से माँ को पीताम्बरा बोला जाता है, तो जो पीला रंग आता है ये देवगुरु बृहस्पति का रंग है, और पीले रंग से संबंध भगवान श्री नारायण का भी है, ठीक है ना। तो जो पीला रंग है वो बैलेंस का रंग है। आपके जीवन में कोई दिक्कत परेशानी चल रही है, भाई दिक्कत परेशानी कब आती है? जब बैलेंस बिगड़ता है। बॉडी के जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अंदर रोग कब लगता है? जब इसका बैलेंस बिगड़ता है। हमारे घर के खर्चे कब नहीं चल पाते हैं? कि जब हमारा बैलेंस बिगड़ता है। यानी कि पूरे जीवन को संतुलन रखने में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो एक प्लेनेट का होता है, जिसको ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति बोला जाता है। और मतलब देवों में अगर कहा जाए तो क्या बोलते हैं, हरि नारायण बोला जाता है। तो इसी प्रकार से अगर, इसीलिए जब आप माँ बगलामुखी की आप आराधना करते हो तो आपकी कुंडली का जो जुपिटर प्लेनेट है वो संतुलित हो जाता है, संतुलन में आ जाता है। जब वो संतुलन में आता है तो आपके सभी काम बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं।
अब आती है बात दूसरे नंबर पे, माँ बगलामुखी की आराधना करने से दूसरा जो ग्रह है वो बहुत जल्दी सही होता है, जिसको बोलते हैं आपका मंगल। ठीक है, तो मंगल क्या होता है कि आपने देखा होगा कि अगर आपने बहुत सारी हॉरर मूवी देखी होंगी, अगर कभी देखते होगे आप टीवी टेलीविजन, तो उसमें देखा होगा कि हीरो जो है एक पंडित को लेके आता है, एक तांत्रिक को लेके आता है, किसी भी बाबा को लेके आता है। वो क्या होता है, बाबा भी एंड में मर जाता है। हीरो जो होता है वो क्या करता है, जब उसका सब कुछ खत्म हो जाता है तो उसको उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज बचती है, वो है हिम्मत लड़ने की उस परिस्थिति से। ठीक है ना, तो जो भी इस संसार के अंदर विजेता हुए हैं, आपने देखा होगा जैसे लीडर्स होते हैं, वो अक्सर आपने सुना होगा कि भाई लीडर्स के लिए क्या करते हैं लोग। ठीक है, लीडर्स के लिए क्या करते हैं कि वो जो है माँ बगलामुखी की आराधना करवाते हैं, माँ बगलामुखी का जाप करवाते हैं। तो वहां पर क्या है कि ये भाई देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से, यानी कि पीताम्बरा माँ के पहले गुण के माध्यम से क्या हुआ कि आपकी जिंदगी को बैलेंस कर दिया। दूसरे नंबर पे क्या है कि मंगल की एनर्जी से आपके अंदर पराक्रम पैदा हुआ, वीरता पैदा हुई, यानी वीर भोगे वसुंधरा, यानी संसार के अंदर जो लोग वीर हुए हैं उन्हीं ने ही वसुंधरा का भोग किया, यानी पृथ्वी पे भोग किया। जैसे राजा हुए, ठीक है, बड़े बड़े पुराने सेनापति हुए, ठीक है, जिनके पास साम्राज्य है तो उनके अंदर पराक्रम होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, इसीलिए लोग जो नेता लोग होते हैं वो माँ बगलामुखी का जाप करवाते हैं, आराधना करवाते हैं और उनके बड़े बड़े अनुष्ठान करवाते हैं, तांत्रिक अनुष्ठान करवाते हैं, वैदिक जाप भी करवाते हैं। जैसी भी पद्धति है उस अनुसार वो करते हैं। जो उनके पुरोहित होते हैं, जो उनके पंडित होते हैं, उनको वो चीज बोलते हैं। ठीक है ना, अब आगे बात करते हैं कि यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति बैलेंस हो गए, उसके बाद में मंगल से आपको क्या मिला, वो उस विषम से विषम परिस्थिति में लड़ने की आपको ताकत मिल गई। उसके संग संग क्या है कि जब देवगुरु बृहस्पति अच्छे होते हैं और मंगल अच्छे होते हैं तो क्या होता है कि आपकी कुंडली में ऑटोमेटिक जो आपका प्रकाश में आपकी आत्मा का जो सूर्य होता है, जैसे आप किसी से लड़ रहे हो और आपको लगे अंदर से आवाज आए कि अब मैं जीत जाऊंगा, तो आपके आत्मा का जो प्रकाश है, यानी ज्योतिष में सूर्य को प्राण बोला गया है, यानी कि वो आपकी प्राण ऊर्जा काम करने लगती है। और जब देवगुरु बृहस्पति सही होते हैं तो ऑटोमेटिक चंद्रमा सही हो जाता है। ठीक है, और कुंडली के अंदर जो है सूर्य सही हो गया, मंगल सही हो गया। ठीक है, और जब ये सही हो जाते हैं तो कुंडली के अंदर जैसे अगर शनि की नकारात्मक ऊर्जा है वो शांत हो जाती है। ठीक है, राहु की नकारात्मक ऊर्जा शांत हो जाती है, केतु की नकारात्मक ऊर्जा शांत हो जाती है। क्योंकि देवी की आराधना हो रही है तो यहाँ शुक्र ग्रह भी अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, और बात करी जाए माँ बगलामुखी का, जब हम जाप करते हैं तो हमारी वाणी भी उत्तम होती है, तो इसके संग संग क्या बुध ग्रह भी सही हो जाता है। तो कुल मिला के माँ बगलामुखी की आराधना करने से, उनके मंत्रों का जाप करने से, ठीक है, तो क्या होता है आपकी कुंडली के 9 जो प्लैनेट हैं, जो देने वाले हैं वो अपना बल बढ़ा के आपको देते हैं, जो लेने वाले हैं वो शांत हो जाते हैं। और जो देने लेने वाले दोनों ही ग्रह हैं कि कुछ ग्रह ऐसे हमारी कुंडली में होते हैं जो देते भी हैं लेते भी हैं, तो जो देने वाला पार्ट है वो बढ़ा देते हैं और जो लेने वाला पार्ट है उसको छोटा कर लेते हैं, इसलिए व्यक्ति की विजय होती है। ये एक मुख्य कारण है। अब बात करते हैं कि माँ बगलामुखी की जो लोग आराधना कर रहे हैं उनको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है भाई, रिजल्ट कैसे मिलेगा। देखो, सबसे पहली चीज क्या है कि जो आपके जीवन के अंदर जो सुराग हैं, जहां से आपकी भक्ति एक प्रकार से निकल रही है, ठीक है ना, उन सुरागों को आप बंद करो। कैसे हैं सुराग, मैं आपको एक नॉर्मल भाषा में बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। भाई मान लिया आपकी कुंडली के अंदर राहु की महादशा चल रही है और आप जो है माँ बगलामुखी की आराधना कर रहे हैं, तो राहु वो आराधना करने नहीं देगा। क्यों? अगर उसका कुंडली के अंदर किसी भी प्रकार से वो मंगल की राशि में या देवगुरु बृहस्पति की राशि में नहीं है तो वो नहीं करने देगा। ठीक है, और आप कहोगे रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले क्या है, ऐसी अवस्था में क्या करना होगा, हमें राहु को शांत करना होगा, तभी मंगल की ऊर्जा, देवगुरु बृहस्पति की ऊर्जा ऊपर होके आएगी। आपकी कुंडली के अंदर जैसे मान लिया आपका जो लगन है, लगन के विपरीत अगर महादशा चल रही है, मारक ग्रहों की महादशा चल रही है, 6, 8, 12 की महादशा चल रही है, तो उसका पहले उपाय करना होगा, यानी वो सुराग है। आप फिर कहोगे भाई मैंने 4 साल करा, 2 साल करा, 6 महीने करा, रिजल्ट ही नहीं है, और फिर आप उन लोगों को चुनाव में लेके आओगे, उन लोगों का एग्जाम्पल दोगे कि जो लोग बिल्कुल नास्तिक हैं और वो बहुत कुछ खा पी रहे हैं, बहुत कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन तब भी उनकी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है ना, तो वहां पर कोई उनका तो पुण्य कर्म जो है वो पिछले जन्म का जिसको बोल सकते हैं, यानी कि उनकी पुण्य कर्म की बैटरी भरी है जिसको वो खर्च कर रहे हैं, और आपकी ऑलरेडी जो है डिस्चार्ज है, ऑलरेडी वो चार्ज नहीं है,
तो आपको तो चार्ज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको कुंडली विश्लेषण करवाना है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि साहब कुंडली नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हाथों की हस्तरेखा का विश्लेषण करवा सकते हैं। आप वो भी ना देना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी प्रश्न कुंडली तैयार करवा सकते हैं, कि जैसे भी अगर आप हमसे संपर्क करते हैं तो आपकी प्रश्न कुंडली तैयार हो जाएगी। जब प्रश्न कुंडली तैयार हो जाए उसके आधार पर निकाल लिया जाएगा। अगर यहाँ पर भी आपको संतुष्टि नहीं आती, नहीं निकलता है, तो आप क्या करिएगा, दीवार के पास खड़े हो जाइए जो प्लेन दीवार हो, और आप अपने पूरे सिर से लेके पैर तक का आप फोटो खिंचवाइए, जिसमें पैर में जूते नहीं होना चाहिए। हाथ में अगर आपने कोई कलावा वलावा बांध रखा है, तो अगर कोई अंगूठी है, कोई गले में रुद्राक्ष है, या कोई मतलब किसी का लॉकेट, वो निकाल कर थोड़ी देर के रख दीजिए। पूरा फोटो का आपका खिंच जाएगा। जहां आपकी ओरा स्कैनिंग हो जाएगी, माँ भगवती के चरणों में आपके फोटो को रखा जाएगा, आपको उस पर अर्जी लगाई जाएगी, माँ इसके संग क्या प्रॉब्लम है, किस प्रकार से इसके जीवन का समाधान होगा, किस प्रकार से इसकी दिक्कतों की परेशानियों का हल होगा। तो ये करवाइएगा। इसके संग संग एक चीज और भी होती है कि जिस प्रकार से अगर आपका शरीर गंदा है और आप कपड़े पहनो तो वो मजा नहीं आता है, ठीक है, या आपके कपड़े गंदे हो, आपका शरीर साफ हो, पहनने में मजा नहीं आता। उसी प्रकार से जो हमारा घर होता है वो हमारे शरीर को ऊपरी आवरण होता है भाई, धूप से बचाता है, बरसात से बचाता है, हवा से बचाता है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, आपके घर का जो वास्तु है अगर वो गड़बड़ है, ठीक है, मान लीजिए ईशान कोण में लैट्रिन बनी हुई है, ठीक है, आपका जो है रसोई का हिसाब किताब गलत है, आपका लेटने बैठने का हिसाब किताब गलत है, तो आप अपने घर का वास्तु भी करवाइएगा। क्योंकि अगर वास्तु में कोई प्रॉब्लम है तो वही वाली बात है कि आप कमा के लेके आओ और एक हटरी में पैसा रख दिया, उसमें चूहा ने छेद कर रखा और रोज एक नोट निकाल रहा है। वो जब नोट निकालेगा तो पैसा कहाँ से बचेगा, नोट को उतर देगा तो पैसा कहाँ से बचेगा। तो घर का वास्तु भी आप सही करवाइएगा। इसके संग संग अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, घर परिवार आपका ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है या शहरी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो उस क्षेत्र के देवी देवता कौन है, आपके कुल देवी देवता कौन है, उनका क्या भोग प्रसाद जाता है, किस प्रकार से आपके पूर्वजों की परंपरा रही है, ठीक है ना, तो वो भी थोड़ा क्लियर कीजिएगा। आपके पूर्वज में, परिवार में कितने साल पहले तर्पण हुआ था, मार्जन हुआ था, तर्पण मार्जन जो पूजन होता है पितरों का, वो कब हुआ था, इन सब चीजों की जानकारी। कभी कभी क्या होता है कि पितृ हमें पूर्ण आशीर्वाद नहीं दे पाते, तो हमारे तब भी काम अटकते हैं। कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, अगर वो नहीं होते साहब तो आप कहाँ से आते, है ना, वो नहीं होते तो आप कहाँ से आते, तो उनका भी सही गति में हो जाना अति आवश्यक है, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि माँ बगलामुखी का आशीर्वाद पाने के लिए आप कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा विश्लेषण, प्रश्न कुंडली विश्लेषण, ओरा स्कैनिंग, वास्तु का विश्लेषण, कुल देवी देवता पितरों का अध्ययन, ठीक है ना, और उसके बाद में अगर आप आराधना करते हैं तो आप अपने सब सुरागों को बंद कर देते हैं। जैसे कि एक गोनी बोलते हैं, बोरी बोलते हैं बहुत सारे लोग कट्टा बोलते हैं। अगर उसके अंदर आप अनाज भर रहे हैं, अगर उसमें कुछ सुराग है तो वो अनाज निकलेगा ना, तो सबसे पहले उसको सिलने का है, उसको बंद करने का है। थोड़ा लेट होंगे लेकिन अच्छा होगा ना, समय बेकार करने से अच्छा है। तो आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो लोग माँ भगवती की आराधना करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनको इकट्ठी एक सामग्री मिल जाए जिसको बोलते हैं माँ बगलामुखी साधना की किट, गृहस्थ आश्रम वाले लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, जो किसी का बुरा नहीं करना चाहते। हाँ, एक बात और लास्ट में कहना चाह रहा हूँ, अक्सर लोग जो है एक विचार कर लेते हैं कि माँ बगलामुखी का जाप करने से शत्रुओं का नाश होता है, ये होता है, वो होता है। मेरा स्पष्ट आप लोगों से कहना है कि इन सब के चक्कर में ना पड़े, कहीं से भी गलत होता है। अगर आपके संग किसी ने गलत किया है तो कहीं ना कहीं आपके पूर्व कर्म रहे होंगे, या आपकी ग्रहों की महादशा अंतरदशा, आपका समय ऐसा चल रहा होगा जिसने सामने वाले व्यक्ति ने आपको प्रताड़ित किया, चाहे वो कोर्ट केस में। आप अपने आप को मजबूत कीजिए। जैसे माँ बगलामुखी का जो 36 अक्षरी मंत्र है, ठीक है, शत्रु नाश है, जीवाम किले शब्द आते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये लोग समझ लेते हैं कि ये बाहर के लिए है, लेकिन ना, ये आपके अंदर के जो नकारात्मक, जो आपके विचार निकल रहे हैं, जो नकारात्मक ग्रहों की जिसको बोलते हैं वेव्स निकल रही, उनको रोकने के लिए विशेष होता है। प्रयोग बिल्कुल भी ना करें किसी के ऊपर, आप अपने आप को मजबूत करें, ठीक है।
कहते हैं वक्त बलवान तो गधा पहलवान, ठीक है ना। तो आप अपने वक्त को मजबूत करें, अपने समय को मजबूत करें, ठीक है। बहुत अच्छा होगा। माँ भगवती का प्रेम आप सब लोगों पे ऐसा ही बरसता रहे, माँ का आशीर्वाद आप लोग पे बरसता रहे, और इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए, इतनी मोहब्बत देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आशा करता हूं आने वाला जो आपका एक एक पल है, एक एक मिनट है, वो बहुत सर्वोत्तम। जय माता दी, जय मां बगलामुखी।